बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी करना शरीयत मुहम्मदिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। और इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अलहदा कमरे में बैठ जाना, सब कुछ छोड़कर नफल इबादत करनी, इससे बेहतर है कि इंसान शादी करे और अपने बीवी बच्चों के हुकूक अदा करे, और ये ज़्यादा सवाब वाली चीज़ है। और इसके अलावा उलमा इकराम बहुत ज़्यादा ताकीद करते हैं, और इससे भी ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शादी को पसंद करते थे, सहाबा इकराम को तलकीन करते थे कि शादी करो। अगर कोई कहता कि शादी ना करो तो हुजूर नापसंद फरमाते। और एक हदीस सुनाकर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा जो इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने लिखा कि हदीस पाक है कि जब इंसान शादी कर लेता है तो उसका आधा ईमान महफूज हो जाता है, आधे के बारे में अल्लाह से डरे। कितनी प्यारी हदीस है कि इसके अंदर कितना सबक है कि शादियां करनी चाहिए। और ये भी ख्याल रखना चाहिए कि शादियां जब लड़की और लड़का बालिग हो जाए और सही समझदार हो जाए, उस वक्त उनकी शादी कर देनी चाहिए। वो देखते देखते इतनी उम्र गुजर जाती लड़की लड़कों की कि बाद में ना रिश्ता जल्दी होता है ना अच्छी तरह ज़िंदगी गुजरती है। वाक़या इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा नकल किया, और उस वाक़या के अंदर बहुत बड़ा सबक है कि बनी इसराइल का एक आबिद था, उसकी बीवी फौत हो गई। वो बहुत अच्छा था, अपनी बीवी के साथ बड़ा अच्छा सलूक करता था, अपनी बीवी के साथ बड़ा प्यार करता था और उसका बड़ा ख्याल करता था, उसके हर तरह की हुकूक अदा करता था। लेकिन जब बीवी फौत हो गई तो उसने दूसरी शादी ना की, दोबारा शादी का इरादा छोड़कर उसने इबादत करनी शुरू कर दी और इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन सोया और उठकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो, मेरी शादी करो। लोग बड़े हैरान हुए कि इसको हो गया है कि कहते कि मेरी शादी करो, शादी करो। उसने कहा कि मैंने एक ख्वाब देखा, ख्वाब ये देखा कि आसमान से कुछ लोग उतर रहे हैं और जो भी मेरे पास से गुजरता है कहता है कि ये मनहूस है, और अगला आता है वो कहता है यही मनहूस है, और उससे पीछे वाला आता है कहता है ये मनहूस है। ऐसे ही चलते चलते कहते उनकी हैबत की वजह से मैं सवाल ना कर सका। लेकिन जो आखिरी बंदा था ना, मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा यार बता तो सही मनहूस कौन है, दाएं बाएं तो कोई है नहीं, मनहूस कौन है? उसने कहा तू मनहूस है। वो कहते मैं डर गया कि यार मैं मनहूस क्यों, मैंने कौन सा गुनाह कर लिया, मैंने कौन सी गलती की है जिसकी वजह से मैं मनहूस हो गया? तो उसने कहा कि जब तुम्हारी बीवी थी, उस बीवी की वजह से उसके जब तुम हुकूक अदा करते थे तो तुम्हारे अमाल मुजाहिदीन के अमाल के साथ जाते थे, लेकिन जब से तुमने शादी का इरादा तर्क कर दिया अपनी बीवी के फौत होने के बाद, तो अब हम तुम्हारे अमाल उस तरह नहीं लेकर जाते जिस तरह पहले लेकर जाते थे। वो उठा और उसने शादी का शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरी शादी करो। लिहाजा शादियों में जल्दी करनी चाहिए। ये शरीयत मुतहरा का पसंदीदा अमल है कि शादी होगी औलाद बढ़ेगी, और हुजूर फरमाते हैं कि जब तुम्हारी नस्ल ज़्यादा होगी तो मैं क़यामत के दिन दूसरी उम्मतों पर अपनी उम्मत की कसरत की वजह से फ़ख्र करूँगा। जब हुजूर का फ़ख्र हमारी औलाद की वजह से होना चाहिए तो फिर हमें चाहिए कि हम जल्दी जल्दी शादियाँ करें और अच्छी अच्छी औलाद पैदा करें, ताकि नबी अलैहिस्सलाम भी खुश हो। जब हुजूर खुश, अल्लाह खुश, जब अल्लाह और उसका रसूल खुश तो ज़िंदगी खुश ही खुश। अगर अल्लाह रसूल खुश नहीं तो फिर ज़िंदगी के अंदर खुशी नहीं है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।